हिंद दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर। हाँ जी दोस्तों, यदि आप रिटायर हैं, आपके डिपेंडेंट हैं, तो आपने किस तरीके से अपना इलाज कराना है। हाँ जी दोस्तों, सीबीआई जांच बैठ चुकी है। ना ही आपने इलीगल चीजों में फंसना है, ना ही आपने पॉली क्लिनिक के झांसे में आना है, ना ही इम्पेलड हॉस्पिटल के झांसे में आना है। नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि चंडीगढ़ हिसार का एक बहुत बड़ा मामला आया और उसमें जो ठगी का तरीका है, उसमें लगभग अभी आपने देखा होगा कि उसमें सेना के जवान, रिटायर्ड या जेसीओ या उनके डिपेंडेंट भी इन्वॉल्व थे। अब तो यह हद हो गई है कि पॉली क्लिनिक का स्टाफ पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, इम्पेनल हॉस्पिटल का स्टाफ इन्वॉल्व है और बीच में शिकार हो रहा है सेना के जवान, रिटायर्ड है या उनकी फैमिली है। उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करा देना, जबरदस्ती उनके बहुत सारे चेकअप करा देना, उन्हें डिस्चार्ज न करना, ताकि भारी भरकम बिल वसूला जाए सरकार से। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी की एक एडवाइजरी जो आप सुनिए। उन्होंने देश के लोगों से अपील की है, यदि आप सेना के अंदर हैं, रिटायर्ड हैं, यदि आप को सोना खरीदना है तो यह वक्त सोना खरीदने का नहीं है, क्योंकि आपकी करेंसी पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की यह अपील मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि ये वास्तविकता है, ये सच है। तो दोस्तों आइए बात करेंगे अब ईसीएचएस घोटाला। हिसार के निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी। आप हर जगह सीबीआई रेड डाल रही है, लगातार ठगी के मामले आ रहे हैं और ठगी इस लेवल पे हो रही है कि ईसीएचएस का विकल्प चुनने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, यानी आपको वेटरन्स हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, नहीं तो सिविल की 60 गांठ से यानी आपको आपका इलाज या आपकी सेहत के साथ इस तरह खिलवाड़ होता रहेगा। यानी सीबीआई चंडीगढ़ ने हिसार के मॉडल टाउन स्थित एक न्यूरो केयर ट्रामा रिसर्च हॉस्पिटल के प्रबंधन पर ईसीएचएस हिसार के क्षेत्रीय केंद्र व पॉली क्लिनिक के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज, आपराधिक साजिश के तहत यानी एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि अस्पताल से जुड़े लोग कुछ ईसीएचएस के अधिकारियों की मिलीभगत से मरीजों को डराकर जबरन भर्ती किया गया, जबकि कई मामलों में भर्ती की जरूरत नहीं थी। 2023 से 25 के बीच ओपीडी रेफरल के बावजूद मरीजों को ओपीडी में भर्ती कर उनके बिल बनाए गए। मरीजों को इलाज से वंचित करने की धमकी देकर लंबे समय तक अस्पताल में एडमिट करके रोका गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। सीबीआई जांच में यह भी सामने आया कि कई मामलों में मरीजों को समय से पहले डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन रिकॉर्ड में उन्हें भर्ती कंटिन्यूस दिखाया गया। फर्जी व बढ़े हुए मेडिकल बिल तैयार किए गए और इन बिल को संबंधित ईसीएचएस अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करके मंजूरी भी दे दी। सीबीआई ने अपनी जांच में फर्जी मेडिकल रिकॉर्ड, दस्तावेज में हेराफेरी, फर्जीवाड़े के सबूत पाए। अब आप देख सकते हो किससे बचोगे। हमारे अधिकारी हैं जो रिटायर्ड होकर हैं, उनको भी लालच लगा हुआ है, इधर सबको लालच लगा हुआ है और इस लालच के खेल में कहीं न कहीं जो भविष्य है हमारे इलाज का, हमारे डिपेंडेंट्स का, यानी ईसीएचएस शब्द कहीं न कहीं ये धीरे धीरे अगले साल, 2 साल, 3 साल में बंद हो जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मिलिट्री हॉस्पिटल का दायरा बढ़े, उसके अंदर वेटरन हॉस्पिटल हो और उसी के अंदर देखरेख में सारे काम हो। नहीं बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार इस देश में दीमक की तरह लोगों के हक खाया जा रहा है, यानी जो गरीब तबका है, जो आम आदमी है, उसका जीना दूभर कर दिया। और शर्म की बात तो जब है जब हमारे अधिकारियों की मिलीभगत होती है तो शर्म आती है, दया आती है, तरस आता है कि इन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले, इन्हें अच्छी पेंशन मिल रही है, सैलरी मिल रही है, इनके बच्चे भी सेट होंगे, लेकिन ये धूर्त लोग और ये निकम्मे लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप यानी जो इनोसेंट जवान आते हैं, फैमिली आती है, वो लाइनों में लगे हैं सवेरे से कार्ड बनवाने के लिए लाइन में, फिर यहाँ लाइन में 10 बार आपको सलूट मार रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं हर जगह, लेकिन आप उनके अधिकारों पर कैंची चला रहे हो, आप उनका शोषण कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। यानी यदि आप मेरा वीडियो आप तक पहुंचता है तो एक बार शीशे में अपना चेहरा देख लेना, क्या वास्तविक आप इस पद के लायक थे या सेना ने आपको अभी तक ढोया? शायद वो भी सेना की कहीं ना कहीं गलती रहेगी। जांच में सामने आया कि क्षेत्रीय केंद्र पॉली क्लिनिक के अधिकारियों ने ईसीएचएस नियमों का पालन नहीं किया। सीधा सीधा आरोप सीबीआई लगा रही, हम नहीं लगा रहे, कि आपने अपने अधिकारों का गलत दुरुपयोग किया है और ईसीएचएस के नियमों का पालन नहीं किया है, फर्जी दावों को आगे बढ़ाया। इस तरह हिसार के ऋषिनगर स्थित केयर पैथ लैब पर भी शक है, आप समझ सकते हो। और ये जो जानकारी है आप के सामने मैं शेयर कर रहा हूं, इसलिए आपने अपना कार्ड
और अपनी चीज़ें संभाल के रखना। ये आपको झांसा देते हैं, डराते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी हेल्पलाइन है। क्योंकि अब आपको, इसलिए मैं कहता हूं कि नीचे आपको संगठित रहना होगा, चीज़ों को जानना होगा, समझना होगा। बहुत गड़गड़ा लिया, बहुत रो लिया, थोड़ा सा लड़ना आपको सीखना होगा, नहीं तो कोई न कोई आपका शिकार करेगा। धन्यवाद। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।